दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को सीसीएस अप्रूवल मिल चुका है, जिसके लिए 15,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है, जहां पर तकरीबन 5 प्रोटोटाइप्स का निर्माण किया जाएगा। और अब एक नई अपडेट सामने आई है, जहां पर एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी जो है ये फ्यूचर के प्लान्स को ध्यान में रख करके आगे बढ़ रही है। और एमका में हमें जो मॉड्यूलर डिजाइन फिलॉसफी है ये देखने को मिलेगी, जिसका सीधा मतलब ये है कि एयरक्राफ्ट को निरंतर जो नई टेक्नोलॉजीज विकसित होती रहेंगी उनसे अपडेट रखा जा सकेगा। और जो अपग्रेड होंगे ये ब्लॉक्स में होंगे, यानी अलग अलग ब्लॉक में ये जो अपग्रेड है ये हमें देखने को मिलेंगे। यानी कि जो मिड लाइफ अपग्रेड होता है उससे पहले हमें किसी मेजर ओवरहॉल की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि ये जो मॉडुलर डिजाइन फिलॉसफी है इसके चलते जो नया इंजन है एमका मार्क 2 के लिए विकसित किया जाने वाला, जो कि 110 किलोटन थ्रस्ट क्लास का होगा, उसका इस्तेमाल हम लोग इजीली एमका मार्क 1 में कर सकेंगे और उसके लिए कोई एक्सटेंसिव मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये एक बहुत बड़ी अप्रोच है जो कि आडा की तरफ से हमें देखने को मिलने वाली है। दोस्तों, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि तेजस मार्क 1 की पहली उड़ान के बाद देश में इस समय खुशी का माहौल है। हर कोई काफी ज्यादा खुश है, लेकिन आपकी खुशी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी अगर आपको हम ये बताएं कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी एमका की डिजाइन को लेकर के कुछ ऐसा कर रही है, कुछ ऐसा प्रपोजल उन्हें सामने रखा है जिसके बाद न सिर्फ इस एयरक्राफ्ट को अपग्रेड करना काफी आसान होगा, बल्कि ये एयरक्राफ्ट बहुत ही ज्यादा कैपेबल बन जाएगा। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। जब से कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को हरी झंडी दी है, उसके बाद एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी एक बड़ी हरकत में आई है। एक तरफ जहां अलग अलग टेंडर इशू किए गए हैं एयरक्राफ्ट के निर्माण के लिए और प्रोडक्शन लाइन को रेडी किया जा रहा है, तो वहीं प्रोजेक्ट टीम दो की फीचर्स है जिनको प्राथमिकता दे रही है। पहला होगा मॉडुलर डिजाइन और दूसरा होगा स्पाइरल अपग्रेड्स। इनका मतलब क्या है, आइए जानते हैं। दरअसल इन दोनों चीजों की सहायता से आने वाले लंबे समय तक इन एयरक्राफ्ट को रिलेवेंट बनाए रखा जा सकेगा। और मान लीजिए कोई मेजर अपग्रेड तैयार होता है एमका के लिए, तो अगर हम यहाँ पर अपग्रेड की बात करते हैं तो मॉडुलर डिजाइन का बड़ा बेनिफिट ये होगा कि उस अपग्रेड को इजीली इसमें इंस्टॉल किया जा सकेगा। टीम की बात करें जो कि इस पूरे प्रोग्राम पर काम कर रही है, तो उनका ये कहना है कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को ब्लॉक्स के माध्यम से जो लगातार कैपेबिलिटी इंक्रीमेंट है ये मिलता रहेगा। यानी कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, अगर इनसे ज़्यादा अपडेटेड कोई सिस्टम आया तो उसे एमका में इंस्टॉल करना काफ़ी आसान होगा और ये प्रक्रिया चरणबद्ध चलती रहेगी। यानी कि बीतते समय के साथ एमका को इम्प्रूव किया जाता रहेगा, किसी प्रकार का अवरोध यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। और जब तक मिड लाइफ अपडेट नहीं आता तब तक इसे किसी मेजर कंप्लीट ओवरहॉल से गुजरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी जो डिज़ाइन फैक्टर है ये काफ़ी हेल्पफुल बना रहेगा। ये जो नई अप्रोच है ये इस चीज़ को इंश्योर करेगी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बीतते समय के साथ भी टेक्नोलॉजिकली एडवांस बना रहेगा अपनी पूरी सर्विस लाइफ में, और किसी प्रकार की दिक्कत बैटलफील्ड में भारतीय वायुसेना को फेस नहीं करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि ये एक बड़ी विजन का हिस्सा है जो कि एमका प्रोग्राम को लेकर रखा गया है, क्योंकि इस डिज़ाइन फैक्टर का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि नई टेक्नोलॉजीज इजीली इंटीग्रेट की जा सकेंगी और इसमें खर्च भी काफ़ी कम आएगा। ये जो डिज़ाइन फैक्टर है या डिज़ाइन फिलॉसफी है ये इंजन बे तक है, यानी कि आने वाले भविष्य में अगर कोई नया वेरिएंट आता है इंजन का, चाहे हम एमका मार्क 1 की बात कर लें, तो वो काफ़ी आसानी के साथ इंटीग्रेट किया जा सकेगा। इसके लिए कोई एक्सटेंसिव मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये फ्लेक्सिबिलिटी एमका को काफ़ी बेनिफिट पहुंचाएगी, क्योंकि एमका एक ज़्यादा पावरफुल इंजन को एकोमोडेट कर सकेगा और जल्द से जल्द ये एयरक्राफ्ट अवेलेबल हो सकेंगे। और इससे इनकी जो परफॉर्मेंस कैपेबिलिटी है ये भी काफ़ी इन्हांस होगी। फॉर एग्जांपल एमका का जो इनिशियल प्रोटोटाइप है ये जनरल इलेक्ट्रिक F414 के साथ देखने को मिलेगा, और जो एमका का मार्क 2 वेरिएंट होगा ये स्वदेश निर्मित 110 किलोटन के इंजन के साथ देखने को मिलेगा, जो कि GTRE और एक फॉरेन OEM के द्वारा बनाया जाएगा। अब मान लेते हैं कि हमारा स्वदेशी इंजन बन के तैयार है और एमका मार्क 2 में इस्तेमाल के लिए रेडी भी है, और हम ये चाहते हैं कि एमका मार्क 1 में भी उसको इस्तेमाल किया जाए, तो ये जो मॉडुलर डिज़ाइन फिलॉसफी है यहाँ पर एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी और हम उस नए इंजन को ईजिली बिना किसी एक्सटेंसिव मॉडिफिकेशन के एमका मार्क 1 में इस्तेमाल कर सकेंगे। और आडा की जो प्रोजेक्ट टीम है उनका ये कहना है कि सिर्फ इंजन ही नहीं बल्कि दूसरे जो सिस्टम है उनमें भी हमें माइनर मॉडिफिकेशन के बाद उनको हम इंस्टॉल कर सकते हैं और ये एयरक्राफ्ट रेडी टू फ्लाई होने वाला है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि आने वाले भविष्य में लगातार इस एयरक्राफ्ट को इवॉल्व किया जाता रहे। हालांकि आपको बता दें कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए जो टाइम लाइन है अब वो काफ़ी एग्रेसिव हो चुकी है, क्योंकि पहले ये माना जा रहा था कि सिर्फ
1 से 2 प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे, लेकिन टोटल 5 प्रोटोटाइप्स को अप्रूवल मिला है और इसके पीछे की एक बड़ी वजह भी है। एमका की टाइमलाइन को लेकर के जो नई अपडेट सामने आई है उसके हिसाब से 2026 के अंत तक या 27 की शुरुआत में जो प्रोटोटाइप है इसकी जो पहली उड़ान है ये शुरू हो जाएगी और माना जा रहा है कि जो पहला प्रोटोटाइप होगा ये बनने के बाद अगर ज़्यादा डिले को फेस करता है या कोई वर्स्ट केस सिनेरियो आता है तो 2028 में इसकी पहली उड़ान होगी और उसके बाद हर साल एक नया प्रोटोटाइप हमें देखने को मिलेगा और अंत के जो 2 प्रोटोटाइप होंगे ये नियर प्री प्रोडक्शन मॉडल होंगे या नियर प्रोडक्शन रेडी एयरक्राफ्ट होंगे, जिसका कहने का मतलब ये है कि इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स ऐसे होंगे जो कि प्रोडक्शन स्टैंडर्ड के होंगे जिनके साथ एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन किया जाना है। इसका बड़ा बेनिफिट ये है कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का जो मार्क 1 वेरिएंट है ये 2031 से 32 तक इनिशियल ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को प्राप्त कर सकता है और उसके बाद जो प्रोडक्शन है ये आसानी से शुरू किया जा सकता है। तकरीबन 40 यूनिट मार्क 1 की खरीदी जाएंगी भारतीय वायुसेना के द्वारा और इससे भारतीय वायुसेना की ताकत काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस होगी और उसके बाद जो मार्क 2 वेरिएंट है इन पर काम शुरू कर दिया जाएगा। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का जो निर्माण है ये तो नई प्रोडक्शन फैसिलिटी में किया जाना है जो कि कोयम्बटूर में होगी। तो आपको बता दें, एक हाल ही में अपडेट सामने आई थी जहां पर कहा गया था कि जो कोयम्बटूर की फैसिलिटी है ये तो विकसित की ही जाएगी, लेकिन उससे पहले जो नासिक की प्रोडक्शन लाइन है इसमें जो एसपीबी मॉडल है यानी स्पेशल पर्पस व्हीकल मॉडल है इसमें एक कोलैबोरेशन को फॉर्म किया जाएगा जो कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का होगा और इसी प्रोडक्शन फैसिलिटी में इन एयरक्राफ्ट्स के जो इनिशियल प्रोटोटाइप्स हैं इनका निर्माण किया जाएगा और उसके बाद जो मास प्रोडक्शन होगा वो एक नई प्रोडक्शन लाइन में होगा जो कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को डेडिकेट की जाएगी। तो कुल मिलाकर के प्रोग्राम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आने वाले भविष्य में इसके हमें पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में कुछ अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।